अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शफीक अकबर और आप देख रहे हैं शफीक अकबर यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे वाक़ये की तरफ इशारा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि लाहौर में एक उस्ताद जो है वो पढ़ाते पढ़ाते इस दुनिया से चल बसे। ये एक ऐसा सानिया है कि वो मेमार कौम का, जिसने इस कौम को बनाने में मदद की, और वो सिर्फ एक उस्ताद ही नहीं बल्कि उनका काम जो था वो टीचर्स ट्रेनिंग करवाना था, वो असातिज़ा को भी ट्रेनिंग करवाते थे। तो वो पढ़ाते पढ़ाते क्लास के दौरान ही, अभी मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करता हूँ कि आप वो भी देखेंगे कि किस तौर से ये मौत है इंसान के लिए। मौत का वक्त हर इंसान के लिए मुकर्रर है और हर शख्स को इसके लिए इससे वो इनकार नहीं कर सकता, वो उसको मरना है। तो अगर इंसान इस चीज को मद्देनजर रखे तो वो कभी किसी के साथ कोई जुल्म और ज्यादती ना करे, कभी किसी का हक ना मारे, कभी वो किसी के साथ ज्यादती ना करे, क्योंकि खुदा कहता है कि कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, कि हर शख्स ने मौत का जायका चखना है। तो वो जो एक कौम का मेमार है, वो जो कौम को तरक्की और बुलंदी देने वाला है, जो कौम के बच्चों को पढ़ाता है, जो उसकी तालीम और तरबियत करता है, जो उसको जीने के ढंग सिखाता है, जो उसको आदाब मुआशरत सिखाता है, आज उसकी वफात वो पढ़ाते हुए इस तौर से होती है कि क्लास में अभी मौजूद हैं। कोई लिसानी करा रहे हैं, कोई बसरी है, कोई जिस्मानी है, वो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद असातिज़ा का मुस्बत फीडबैक। क्या हो गया? क्या हो गया? अभी वो बच्चों को पढ़ा रहे थे, एक क्लास में मौजूद थे, वो टीचर्स ट्रेनिंग उनकी हो रही थी। तो वो पढ़ाते पढ़ाते एक लम्हे के लिए यूं बैठते हैं पाँव के बल और फिर गिर जाते हैं। सभी उठ के जब उनको उठाते हैं और उनका सहारा देते हैं तो पता चलता है कि वो इस दुनिया से चल बसे हैं। आज हम उनको याद कर रहे हैं, जिसने इस कौम को बनाया, जिसने इस कौम को संवारा, जिसने इस कौम के बच्चों को सजाया। उनके लिए उसने वो तालीम और तरबियत का बेड़ा उठाया। और ये पेशा, उस्ताद का पेशा, इसको एक पैगंबराना पेशा कहा गया है कि एक एक मुअल्लिम जो है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि सब पेशों में से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफहूम है कि सब पेशों में से बेहतरीन पेशा मुअल्लिमी का है और सबसे बेहतरीन मुअल्लिम मैं हूँ। तो ये तो वो पेशा है, पैगंबराना पेशा इसको कहा गया है। तो इस पेशे में हमें चाहिए, आज हमें इससे क्या सबक मिलता है? आज इससे हमें ये सबक मिलता है कि आज हम दुनिया में जो गरूर करते हैं, तकब्बर करते हैं, आज जो हम दुनिया में इतने बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, इतनी आने वाले दिनों की हम प्लानिंग करते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन जिस वक्त मौत आती है वो एक अटल हकीकत है, वो किसी को भी नहीं छोड़ती। वो मौत जो जिसका नाम मुकर्रर हो चुका, तो कोई भी शख्स हो, चाहे वो ओहदे में बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, वो इस चीज को हकीकी तौर पे नहीं देखती कि इसका रुतबा क्या है। चाहे वो पैगंबर है, चाहे वो वली है, चाहे वो आम हस्ती है, कोई भी शख्स हो, तो वो मौत जो है उसको मौका नहीं देती। जिस वक्त उसके हकीकत जब उसके सामने आश्कार होती है, जिस वक्त मौत का वक्त मुकर्रर हो जाता है, तो फिर हर शख्स को इस दुनिया से जाना पड़ता है। तो हमारे वो उस्ताद मोहतरम जो इस दुनिया से चल बसे, आज हम उनको याद कर रहे हैं, आज हम उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, आज हम उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं कर रहे हैं। तो आज हमें इस पूरे वाक़ये से एक और सबक ये भी मिलता है कि देखें, वो कोई बीमार नहीं थे, वो किसी मर्ज में लाहक नहीं थे, वो बिल्कुल ठीक ठाक, वो एक सेहतमंद शख्स थे और वो क्लास पढ़ा रहे थे। लेकिन उसी दौरान जब उनके मौत का वक्त मुकर्रर हुआ तो वो पढ़ाते हुए इस दुनिया से चल बसे। तो आज हम कहते हैं कि हम अगर गरूर करते हैं, तकब्बर करते हैं, तो ये हमारा किसी भी गरूर और तकब्बर काम नहीं आएगा। आज हमें ये भी दर्स मिलता है कि वो असातिज़ा जो कि बच्चों की
تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ہمیں اس دنیا میں بھی ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے، اور جب وہ اس دنیا سے چل بسیں تو ان کے لیے ہمیں درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہم اور آپ مل کے اس استاد کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو اس دنیا سے چل بسے، کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور یہ ہمیں بھی چاہیے کہ جو لوگ ہم یہاں پہ آج موجود ہیں اپنے استادوں کا ادب و احترام کریں، ان کی عزت کریں، تاکہ جو شخص، آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے با ادب اور با نصیب بننا ہے، با نصیب کہتے ہیں کہ وہ اچھے نصیب والا جو دنیا میں ترقی کرے گا۔ اچھا، ہم نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ ویسے تو وہ اپنی چلاکیوں کی وجہ سے وقتی طور پہ تو کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بے ادب ہوتے ہیں تو زندگی میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ایسی بھی ہیں جو کہ ویسے وہ اتنے ذہین فطین نہیں تھے، لیکن وہ با ادب تھے، ادب کرنے والے تھے، استادوں کا احترام کرنے والے تھے، تو دنیا میں وہ کامیاب ترین انسان بنے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے استادوں کا ادب و احترام کریں، ان کے ساتھ عزت سے پیش آئیں، اور جب وہ اس دنیا سے چل دیں تو ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں۔ اور ہم اور آپ مل کے ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ شکریہ۔